Everything is perfect. Can you see me? Hello everyone. Good morning. This is Navni Jangid from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, and I teach English here. Okay. Today we are going to Okay, discuss sir. about today we are going to discuss about sentences. ठीक है, हमारा जो ग्रामर टॉपिक है उसके अंदर अपना ग्रामर में अपन फर्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं अपना सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेंटेंस. ठीक है, सेंटेंस को पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि सेंटेंस होता क्या है. ओके. ऐसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेकिंग ए परफेक्ट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस. ओके. एक ऐसा वर्ड्स का ग्रुप जो क्या करता है, एक ऐसा वर्ड्स का ग्रुप जो एक परफेक्ट सेंस बनाता है, उसे हम बोलते हैं सेंटेंस. ओके. दे आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. तीन टाइप के सेंटेंस अपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्टार्ट करते हैं. तो सेंटेंस, द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज सिंपल सेंटेंस. फर्स्ट इज सिंपल, सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स, एंड थर्ड वन इज कंपाउंड. यस. ओके. फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस, सेकंड इज कॉम्प्लेक्स, एंड थर्ड वन इज कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ वी विल स्टार्ट विद सिंपल सेंटेंस. अब हम स्टार्ट करेंगे सिंपल सेंटेंस से पढ़ना कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है. ठीक है. सिंपल सेंटेंस, देखो बच्चों, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या हो, जिस सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक ही इन्फिनिट वर्ब हो. ठीक है, उसको बोलते हैं अपन सिंपल सेंटेंस. इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें एक सब्जेक्ट हो और एक क्या हो, एक उसमें प्रेडिकेट हो. ठीक है, वो अपना क्या होगा, वो अपना होगा सिंपल सेंटेंस. इसे हम और क्या बोलते हैं, इसका और नाम क्या है? इस सेंटेंस का एक नाम होता है इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट मतलब क्यों क्यों होता है इसका नाम इंडिपेंडेंट? वाई द सिंपल सेंटेंस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट सेंटेंस. इस सिंपल सेंटेंस को इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्यों बोलते हैं? इसके पीछे रीजन ये है, इसके पीछे रीजन ये है कि सिंपल सेंटेंस किसी पे डिपेंड नहीं होता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सेंटेंस किसी पे डिपेंड नहीं होता है. ठीक है, वो खुद में अपने आप में क्या करता है, वो खुद ही पूरे सेंटेंस का एक अर्थ निकालता है. ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं आई एम गोइंग होम. अपने पास सेंटेंस है कि आई एम गोइंग होम. इस सेंटेंस के अंदर अपने पास एक सब्जेक्ट है और प्रीडिकेट है. ओके. और इस सेंटेंस में क्या अपने पास एक चीज और है, ये सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं है. अगर डिपेंड नहीं है तो इसे बोलेंगे अपन इंडिपेंडेंट सेंटेंस. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस और इंडिपेंडेंट सेंटेंस. ठीक है, आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट टाइप ऑफ आवर सेंटेंस. व्हाट इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. Sir, यस बेटा. which is second sentence? I can't hear you properly. सॉरी, आई कांट हियर यू क्लियरली. पूछिए, दोबारा पूछिए. तो सेकंड सेंटेंस में कुछ ध्यान से नहीं सुन रहा, तो आप फिर से बता सकते हैं प्लीज? या श्योर. देखो, अपन बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की. ठीक है, सिंपल सेंटेंस क्या है? यस सर. सिंपल सेंटेंस को अपन बोलते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस. ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? ओके सर. इसको अपन बोलेंगे इंडिपेंडेंट सेंटेंस. इंडिपेंडेंट सेंटेंस.
क्यों बोलते हैं इसे? इसे अपन इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं बिकॉज कोई ऐसा सेंटेंस जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है उसे बोलते हैं अपन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। जैसे कि सेंटेंस मेरे पास लिखा हुआ है आई एम गोइंग होम, कि मैं घर जा रहा हूँ, तो ये सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस की नीड नहीं है। ओके, इट इज वाई इट इज Okay, कॉल्ड sir. इंडिपेंडेंट सेंटेंस। हर सेंटेंस के अंदर Okay, क्या sir. होता है? सब्जेक्ट होता है और प्रीडिकेट होता है, ठीक है? Educate. ओके, और सिंपल सेंटेंस की एक खास बात और है, इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर वन क्या होती है? फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है? फाइनाइट वर्ब वो होती है, फाइनाइट वर्ब वो होती है जिसपे अपने जो ग्रामर के रूल है, ग्रामर के रूल से जिस वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसे बोलते हैं अपन फाइनाइट वर्ब। ओके, Okay, sir. लेट्स मूव टू सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस। अभी अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स। अब ये पढ़ेगी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि जो कॉम्प्लेक्स लिखा है इसका मतलब क्या है, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है? Okay, sir. कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? हार्ड टू अंडरस्टैंड। क्या होता है ये? हार्ड टू अंडरस्टैंड, ठीक है? कोई ऐसी चीज जिसे समझने में क्या है? डिफिकल्ट है, हार्ड है, उसे बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स। और इसी से क्या बनेगा अपना सेंटेंस बनेगा। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसे सेंटेंस को समझना है, ऐसे सेंटेंस को समझना है तो इसके साथ जो दूसरा सेंटेंस आएगा उसे भी समझना जरूरी होगा, ठीक है? है. अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है? ए सेंटेंस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स व्हेन इट इज मेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट क्लोज। अब देखो, अब बात आई है इसमें प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट क्लोज की, तो वो होते क्या क्या है देखो। लास्ट जो अपना सेंटेंस टाइप था उसमें हमने क्या लिखा था? एक एग्जाम्पल लिखा था। अपना एग्जाम्पल क्या था? आई एम गोइंग होम, ठीक है? ये सेंटेंस अपने आप में क्या है? इंडिपेंडेंट है ना? Independent. Yes, sir. तो ऐसा सेंटेंस जो क्या हो, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, उस सेंटेंस को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल क्लोज। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लोज। और कब बोलते हैं प्रिंसिपल क्लोज? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जब अपन बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए हमें दो सेंटेंस चाहिए। एक अपना होता है प्रिंसिपल क्लोज, सेकंड अपना होता है सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है? सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जो प्रिंसिपल क्लोज पे डिपेंड करे, ठीक है? बिना प्रिंसिपल क्लोज Sir, के, in बिना प्रिंसिपल क्लोज के जो दूसरा वाला सेंटेंस है वो क्या हो, वो पूरा नहीं होगा। उससे अपन बोलते हैं प्रिंसिपल क्लोज एंड सबऑर्डिनेट क्लोज। ओके, sir, can you tell me the spelling of principal clause and next what? यस श्योर 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 श्योर। लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल। ओके, मैं अभी एक एग्जाम्पल लिखने वाला हूँ, उसके अंदर अब हम दोनों की जो स्पेलिंग है वो भी लिख देंगे, ठीक है? Sir, but I can't see you. Radhika is on her web camera, so I can't see you. Anyone else have the same problem? Yes, sir. Can't you see me? सब लोग मुझे देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं? बताओ, जल्दी बताओ। No, sir. नहीं. अगर नो है तो आप इसमें चैट बॉक्स में नो लिख के भेजो, अगर यस है तो यस लिख के भेजो। अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हो तो यस लिख के भेजो।
but everything is fine here. But how I can't see, sir? Okay, wait for 5 minutes. Okay, only for 5 minutes.